हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओम कश्यप क्लास में। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की और प्रश्नावली कौन से शुरू करेंगे? प्रश्नावली 3.2 सोल्व करे हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। और यदि आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख सकते हैं। एक एक सवाल हमने इसमें इस YouTube चैनल पर सोल्व करके दिखाया है आप लोगों को। और शुरू करेंगे आज क्लास सवाल नंबर 4 से। तो देखेंगे पहला सवाल क्या, यानी चौथा सवाल क्या है हमारा। देखें कंप्यूटर मार्क्स से स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए और जिन बच्चों के पास किताब है किताब निकाल लीजिए। ये किताब कोई सी भी प्रकार की आप लोगों के पास है किताब, ये सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी सरकारी बुक है, हम सरकारी बुक सोल्व कराते हैं। आप कोई सी प्राइवेट बुक हो या कोई भी राइटर की बुक हो, आप लोगों को ये सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा है। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या है हमारा, देखेंगे चौथा सवाल। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या दिया गया, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो चलिए नोट करते हैं चौथे का फर्स्ट सवाल। चौथे का फर्स्ट सवाल क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा क्या दिया गया, दूसरा दिया गया और दूसरा पार्ट दिया 2x माइनस प्लस 2y बराबर 10 दिया गया। दो पार्ट हमें दिए गए। और चलिए देखें दूसरा भी पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट क्या दिया गया, ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। संगत है तो ग्राफ बनाने, अगर असंगत है तो ग्राफ ऐसा छोड़ देना है। तो चलिए दूसरा पार्ट क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 8। और दूसरा इसका समीकरण क्या दिया, 3x कितना दिया, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो चलिए दो पार्ट हमने लिख लिए और सोल्व करते हैं। चार पार्ट दिए गए सवाल में, चारों पार्ट हम सोल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो क्या दिएगा, पहला ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत है तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं संगत है या असंगत है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसमें a1 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया। और b1 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया। c1 का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया। यहाँ पे a2 का मान निकाल लेते हैं। a2 का मान 2, b2 का मान 2, c2 का मान 10। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, a1 अपॉन a2 कितना दिया गया, a1 अपॉन a2 2 दिया गया। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 कितना दिया गया, b1 का मान 1 और b2 का मान 2। c1 अपॉन c2 निकालते हैं, क्या आ गया, c1 का मान 5, 10 काट देंगे, कितना आ गया, a1 अपॉन 1/2। तो क्या निकल गया, a1 अपॉन a2 बराबर है a1, यानी कि तीनों स्टेप हमारी बराबर हैं। तो क्या आ गया, a1 अपॉन a2 क्या निकल के आ गया, a1 अपॉन a2 क्या निकल के आ गया, तीनों स्टेप बराबर आ गई हमारी, सब बराबर आ गया। तो क्या आ गया, यहाँ पर निकाल लेते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो क्या ये संगत है? तो क्या बोला सवाल में, संगत है तो ग्राफ बनाइए। तो संगत है, ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। समीकरण क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि y का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 1 से हल करते हैं। पहले y का मान 0 रखने पर y का मान 0 रख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का मान x प्लस 0 बराबर 5। तो x का मान निकल के आ गया 5, क्या निकल गया 5। दूसरे स्टेप में क्या करें, y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर रख दो, y का मान 1 आ गया तो रख देंगे, y का मान 1 रख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 5, उधर जाएगा 4 बचे जाएगा, यानी x माइनस 5 माइनस 1, x बराबर क्या निकल के आ गया 4। क्या निकले दोनों देखें मान, इधर यहाँ पर बना देते हैं। क्या निकल के आए हमारे सारे मान, x y क्या निकला, हमने देखा x का मान, यानी कि पहली बार में y का मान 0 रखा तो x का मान 5 निकला। दूसरी बार y का मान 1 रखा तो x का मान 4 निकल के आ गया। चलिए अब दूसरे पार्ट को दूसरे समीकरण को हल करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस 2y बराबर 10।
ये आ गया 10, इस समीकरण दूसरा दिया गया, इसको भी हल करना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर y का मान भी 0 रख दो। क्या करेंगे, y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर पहली स्टेप में y का मान 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 0 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 10, यानी काट देंगे कितना आ गया 5, x का मान 5 निकल के आ गया। दूसरी बार में y का मान 1 रख देंगे, दूसरी बार में y का मान 1 रख देंगे, y का मान 1 रखने पर दूसरी स्टेप में y का मान 1 रख दिया। क्या रख दिया, y का मान 1 रख देंगे। अगर y का मान 1 रख देंगे यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 2x, दूसरे स्टेप में y का मान 1 रखने, यहाँ 2x यहाँ के प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 10 हो जाएंगे, 2 उधर भेज देंगे 8 बचेंगे, यानी कि 2x बराबर इधर बचेंगे 8, 2 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे 10 माइनस 2, तो क्या 2x बराबर 8, काट देंगे 4, x का मान 4, क्या निकल के आ गया, x का मान 4। इसके भी बिंदु देख लेते हैं यहाँ पर निकल के आगे। चलिए देखते हैं x और y के मान क्या रखा दूसरे स्टेप में, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकला 5, दूसरे स्टेप में x का y का मान 1 रखा, दूसरे में 4 निकल के आया, बिंदु निकल के आया। अब इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसका ग्राफ बनाना है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसका ग्राफ बना दिया, ये x अक्ष, x अक्ष, ये y अक्ष होता है, y अक्ष, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट 0 होता है। चलिए x पे चलना है 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, यहाँ पर नंबर डाल देंगे। चलिए यहाँ पर यही एक्स इधर माइनस वाले हो जाए, इधर माइनस वाले हो जाए। एक्स पे चलना 5, एक्स पे चल गए 5, एक्स पे 5 यहाँ पर, वाई पे 0 चल गए, वाई पे 0 यहाँ पर। तो दूसरी स्टेप में वाई पे चलना 1, वाई पे चलना 1, वाई पे चल गए 1 और एक्स पे चल गए 4, वाई पे चल गए 1, एक्स पे चल गए 4, यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। बस इसी पॉइंट को मिला देंगे, क्या मिला देंगे, इसी पॉइंट को मिला देंगे, सीधी रेखा जाएगा, सीधा पॉइंट जाएगा। ये रेखा हमारी क्या दी, इस रेखा का नाम दिया गया, क्या दिया गया, इस रेखा का नाम x प्लस y बराबर 5। दूसरी स्टेप में क्या करना है, x पे चलना 5, x पे चल गया 5, x पे चल गया 5, y पे यानी यही रेखा आएगी, यही हमें ग्राफ बनके तैयार हो गया। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरा पार्ट हल करते हैं, दूसरा पार्ट हल करते हैं। चलिए दूसरे पार्ट को हल करते हैं, जल्दी से इसे साथ साथ में नोट करते हैं और समझते भी चलें, साथ साथ में देखेंगे। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका a1 का मान, a1 का मान कितना आ गया यहाँ पर 1, और b1 का मान कितना निकल के आ गया -1, c1 का मान कितना निकल के आ गया 8, यहाँ पर a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान 16, देखिएगा। तो चलिए निकालते हैं a1/a2 कितना दिया, a1 का मान, a1 का मान दिया गया 1, b2 का मान कितना दिया गया 3। तो चलिए निकालते हैं b1/b2, यानी कि b1/b2 क्या निकल के आ गया, b1/b2, b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है, b2 का माइनस, कट पिट के क्या आ जाएगा 1/3। अब c1/c2 निकालते हैं, क्या दिया गया दूसरा पार्ट, c1/c2 निकालते हैं, क्या निकालेंगे c1/c2 निकालते हैं। c1 का मान 8 और 16, 8 दूनी 16, 1/2, तो क्या आ गया यहाँ पर निकल के आ गए, क्या निकल के आए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2, क्या निकल के आ गए a1/a2 बराबर है b1/b2, और नॉट पॉइंट यानी कि नॉट इक्वल टू क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2, फिर पॉइंट क्या है c1/c2। क्या हो गया, ये असंगत है, असंगत का ग्राफ नहीं पूछा गया था, संगत तो ग्राफ बनाइए, असंगत का ग्राफ नहीं बनाना है इसमें, तो ऐसे ही छोड़ देना। ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए।
चलिए तीसरे पार्ट पर पढ़ते हैं और जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीसरे पार्ट पर चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट में क्या दिया गया। तीसरा पार्ट दिया गया 2x प्लस वाई बराबर -6 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया गया इसमें 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका चौथा पार्ट क्या दिया गया, चौथा पार्ट भी लिख लेते हैं साइड में। यहाँ पर चौथा पार्ट क्या दिया गया, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट क्या दिया, 4। दूसरा पार्ट दिया गया इसका 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं, संगत है उसका ग्राफ बनाइए, असंगत है उसे छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे। पहला पार्ट में तीसरा पार्ट क्या दिया गया, 2x प्लस वाई बराबर -6 बराबर 0 दिया गया। तो चलिए देखते हैं इसे हल करते हैं। क्या करेंगे, इसे हल करेंगे इसको। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 को उधर भेज देंगे। तो क्या करेंगे, 6 को उधर भेजेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर। और इसको भी हल कर लेते हैं आगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर चेक करते हैं ये संगत है या असंगत है। क्या करते हैं, चेक करते हैं ये संगत है या असंगत है। तो चलिए यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, a1 का मान 2, b1 का मान कितना दिया गया 1 और c1 का मान दिया गया 6। यहाँ पर निकालते हैं a2 का मान कितना दिया गया, a2 का मान 4 और b2 का मान दिया गया -2 और c2 का मान दिया गया 4। हल कर लेते हैं, a1 अपान a2, a1 क्या दिया गया 2, a2 क्या दिया गया 4। तो आंसर आ गया काट पीट के 1/2। b1 अपान b2 निकाल लेते हैं, b1 अपान b2, b1 कितना दिया 1, b2 दिया -2। c1 अपान c2 निकाल, c1 अपान c2, c1 कितना 6 और 4 कितना 3/2। तो क्या आ गया हमारा a1 अपान a2 बराबर यानी कि नहीं है किसके है, c1 अपान c2 के, सॉरी b1 अपान b2 के। तो ये क्या हो गया, संगत है तो ग्राफ बनाइए। तो चलिए संगत है तो ग्राफ ही बनाना है। क्या करना है, अगर पूछा गया तो संगत है तो ग्राफ बनाइए, असंगत नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण को हल करें, 2x और प्लस वाई बराबर 6 उधर कर देंगे, 6 समीकरण 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे, x का यानी y का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y का मान 0 रख देंगे। इस समीकरण में y का मान 0 रखने पर तो देखो y का मान 0 रख देंगे यानी कि 2x प्लस 0 बराबर 6 यानी कि 2x बराबर 6 यानी काट देंगे 3। x का मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। क्या निकला, x का मान 3 निकल के आ गया। चलिए बहुत गर्मी है, पंखा चालू कर लेते हैं, कर लें फैन चालू कर लें। आप लोग इसका दूसरे y का मान निकालें, इसमें से y का मान निकालिए। यहाँ पर गर्मी काफी तेजी से है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करें, x का मान दूसरी स्टेप में क्या रखें, y का मान 2 रखने पर क्या कर देंगे, y का मान 2 रखने पर देखो y का मान 2 रख देंगे। यहाँ पर y का मान 2 रख देंगे यानी कि 2x प्लस 2 बराबर 6 उधर भेज देंगे, 4 आ जाएगा यानी कि 2 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा यानी कि 2x बराबर 4 काट देंगे 2। x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान 2 निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाए, x का मान 2 निकल के आ जाएगा। तो x का मान 2 निकल के आ गया, यहाँ पर निकाल देते हैं। दोनों मान निकल के आ गए हमारे। क्या क्या निकले हैं देखेंगे, ये x है ये y है।
क्या किया, एक्स का मान यानी वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान 3 निकला है। दूसरी बार में वाई का मान 2 रखा तो 2 निकल गया। चलिए दूसरे समीकरण को हल करते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 4 उधर भेज दिया हमने दूसरा इधर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके उसे काट दीजिए। आप वो भी कर लीजिए। आप क्या कर दिए, डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए y का मान 0। क्या कर देंगे, y का मान 0 रखने पर y का मान 0 रख देंगे यहाँ पर 4x, ये पूरा समीकरण 0 हो जाए बराबर 4। तो काट देंगे, यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, और 4x बराबर 4 यानी क्या निकल के आया, x का मान 1 निकल के आ गया। कितना निकल के आया, 1 मान। दूसरी स्टेप में y का मान क्या रख देंगे, y का मान 2 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, y का मान 2 रख दीजिए और वहां से वैल्यू निकाल दीजिए इसकी। y का मान 2 रख के वैल्यू निकालते हैं y की। तो चलिए हल करते हैं इसको भी और आराम से वैल्यू इसकी भी निकालते हैं साथ साथ में। तो चलिए देखेंगे क्या रखेंगे, y का मान 2 रख दीजिए। यहाँ पर क्लियर है, y का मान 2 रख दीजिए। y का मान 2 रखने पर तो देखो y का मान 2 रख देंगे। यहाँ पर देखो क्या है समीकरण, 4x y का मान 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 4 है ही। 4 को उधर भेज देंगे, 8 हो जाएंगे। 4x बराबर 8 हो जाएंगे, काट देंगे 4 दूनी 8, x का मान निकल के आ गया 2। दोनों के मान निकल के आ गए। इसका ग्राफ बनाना है, ये संगत है, इसका ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाएंगे आप आराम से। आप लोग क्या रखेंगे, दूसरी आप y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकला, 1, और 2 रखा तो क्या निकला, 2। अब ग्राफ बनाना है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वाई अक्ष की धनात्मक ऋणात्मक दिशा, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट होता है 2। तो चलिए एक्स पे चलना 3, एक्स पे चल गए 3, वाई 0 0, ठीक है 0। तो दूसरी स्टेप में एक्स चलना 2, वाई पे चलना 2। यहाँ पर एक्स पे भी चलना 2, वाई पे भी चलना 2। यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा, इसी रेखा को मिला देना है ऐसे। तो क्या है, अब इस बारे में देखते हैं। एक्स चलना 1, एक्स पे चल गए 1, यहाँ पर वाई पे 0, वाई पे 0, एक्स पे 1, वाई पे चलते 0, ठीक है। दूसरे चलना है एक्स पे यानी कि 2 और वाई पे 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसी पॉइंट को मिला देंगे। तो ये समीकरण क्या दिया गया था, इस समीकरण का नाम क्या था, समीकरण का नाम था 2x, 2x प्लस y बराबर 6। इस समीकरण का नाम क्या था, इस समीकरण का नाम था कितना, 4x, 4x माइनस 2y बराबर 4, यही था। यहाँ पर क्या है 3, 0, यहाँ पर क्या है 2, 2, यहाँ पर क्या है 1, 0। ये पॉइंट, ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब देखते हैं चौथे पार्ट को। क्या करते हैं, चौथे पार्ट को हल करते हैं। तो चलिए चौथे पार्ट को हल करते हैं। यहाँ पर चौथा पार्ट क्या है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर 2 को उधर भेज देते हैं। तो क्या बना लें, 2x माइनस 2y बराबर 2, और इसको 4x कितना है, 4x माइनस 4y बराबर 5। यहाँ पर a1 का मान, a1 का मान 2, b1 का मान माइनस 2, c1 का मान 2, यहाँ पर a2 का मान 2, b2 का मान 4, यहाँ पर 4 है, क्या है माइनस 4, और c2 का मान यहाँ पर 5 है। तो क्या देखते हैं, ग्राफ बना लिया होगा आपको, मिटाते हैं ग्राफ को और चौथे पार्ट को सोल्व करते हैं। तो निकालते हैं a1 अपान a2, a1 अपान a2 क्या है, a1 2, और a1 a2 का मान 4, 1/2, b1 अपान b2 क्या है, -2 -4, क्या आ गया 1/2।
C1/C2 क्या है 2 5। तो क्या हो गया A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या हो गया असंगत। क्या है असंगत। ये क्या है असंगत हो गया। ये चारों पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या चलते हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। देखेंगे पांचवा सवाल क्या है। देखेंगे हम पांचवा सवाल। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे पांचवा सवाल। माना क्या लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई। क्या है आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है x मीटर। आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है 22 मीटर। 22 मीटर क्या दिया गया 22 मीटर। तो हल करते हैं। बाग है हल करते हैं। क्या करते हैं कितनी है 4 मीटर कम है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण एक नाम दे देंगे इसे। दूसरा क्या है अर्ध परिमाप 36 है। तो क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण दो नाम दे देंगे इसे। हल कर देते हैं। यहाँ पर x और y के मान निकाल देते हैं। क्या करते हैं x और y के मान निकाल लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। समीकरण से x का मान निकाल लेंगे। y को उधर भेजेंगे y प्लस के 4। x का मान समीकरण 2 में रखने में क्या करेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण क्या है समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण 2 है। तो x की वैल्यू रख दी x यहाँ पर y प्लस 4 रखेंगे। कितना रखेंगे y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। इसे हल करें y बाई 2y यानी कि 2y बराबर यानी कि 4 को उधर भेज देंगे यानी कि 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 36 माइनस 4। तो कितना बचेगा यहाँ पर 32। क्या आ जाएगा 2y बराबर 32 काट देंगे 16। तो y बराबर 16 मान निकल जाएगा। कितना निकल आया y का मान 16 निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे हल करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या x माइनस वाई बराबर 4। तो y का मान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई का मान कितना दिएगा 16 बराबर 4। 16 को उधर भेज देंगे तो x बराबर यानी कि 16 प्लस 4 हो जाएगा। x बराबर 20 निकल गया। क्या निकल गया 20 निकल के आ गया। तो क्या कहेंगे आयताकार दोनों बीमाएं पूछेंगे। आयताकार बाग की लंबाई कितनी है आयताकार बाग लंबाई यानी कि x यानी कि 16 मीटर। आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है चौड़ाई y यानी कि 20 मीटर।
हो गया सवाल यही हमारा। तो बीमाएं दोनों क्या निकल के आ गई, एक निकल के आ गई हमारी 16 मीटर, लंबाई और चौड़ाई कितनी निकल के आई है, चौड़ाई निकल के आ गई 20 मीटर। नहीं उल्टा हो गया, लंबाई यानी एक्स कितना निकला हमारा, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पर, क्या हुआ, नहीं हमने माना था आयताकार एक्स, लंबाई लंबाई कितनी मानी, लंबाई मानी थी 20 मीटर, यानी 20 मीटर यहाँ पर निकला, कितना निकला 20, और चौड़ाई एक्स मीटर यानी कि 16 मीटर। अब सही है, क्या है, चौड़ाई को हमने एक्स बाई, चौड़ाई को हमने बाई माना तो लंबाई को एक्स माना, तो लंबाई हमारी आयताकार भाग की लंबाई निकल के आएगी 20 मीटर, और आयताकार जो चौड़ाई निकल के भाग की चौड़ाई निकल के आएगी 16 मीटर। तो जैसे आप लोग इसका नोट कर लीजिए।